हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो हेडिंग डालें एरिया अंडर द कर्व। बेसिकली बेटा इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। मतलब इंटीग्रेशन कह लो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले एरिया है क्या, है ना। तो जैसे मैं आपको एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ कि सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस और कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स, है ना। ठीक है जी। और हमने दो लाइंस ले ली वर्टिकल, x बराबर a और x बराबर b। ठीक, हम इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं। सपोज इस एरिया में, ये जो शेडेड एरिया है, कि एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइंस x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। ठीक, तो एरिया बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार हमने एक पतला सा इस पे छोटी सी पतली सी एक स्ट्राइप ली, है ना, जिसकी हमने जो विड्थ है वो क्या ले ली, dx। ठीक, और ये जो हाइट है इसकी, ये आपकी है y बराबर एफ एक्स। देखो वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट वेरी करेगी, लेकिन जिन लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रखा है एज ए लिमिट ऑफ सम, उसमें पता है कि हम इसे अप्रोक्सीमेट बहुत ही, मतलब या हम ये भी बोल सकते हैं कि dx बहुत छोटा है, तो इसे हम लगभग एफ एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस जो स्ट्राइप का एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ y इंटू विड्थ dx। और ऐसे छोटी थिकनेसेस को, मतलब रेक्टेंगल्स को अगर हम ऐड कर दें बेसिकली, तो उससे इंटीग्रेट होकर उसको क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा एरिया का। तो वो हो जाएगा आपका ए से लेके बी तक। ठीक है, ये हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला शेडेड एरिया। ठीक है जी, चलिए। लेकिन अगर फिगर ऐसे की बजाय ऐसा हो, सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपका एफ एक्स है। ठीक, और आप सेम एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी तक बात करते हो। ठीक है, तो सेम कहानी, आप कहोगे पतली सी ये हमने स्ट्राइप ली जिसकी थिकनेस dx है, और ये आप बेसिकली शेडेड एरिया निकालना चाहते हो, एरिया ये a है ना, a2 कह लो इसको, ये a1 था मान लो। ठीक, तो अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे a से b एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स मतलब y dx, है ना, तो बेटा ये आपको a2 नहीं देगा, ये आपको a2 नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा -1। क्यों? क्योंकि देखो अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो राइट साइड में, मतलब a से लेके b तक, मतलब लेफ्ट से राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, तो आपका dx क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन आपका फंक्शन क्या है नीचे, तो आपका y बेसिकली क्या हो गया, नेगेटिव। तो आपको भी पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो आपको क्या देता है, एरिया नहीं देता, वो आपको अलजेब्राइक वैल्यू ऑफ एरिया देता है। मतलब अगर आप इस तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b, और अगर फंक्शन ऊपर है तो वो वैल्यू क्या देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव, और अगर फंक्शन नीचे है तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू क्या देता है बेटा, नेगेटिव। बट एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो ये एरिया के बराबर आएगा, बट यहाँ ये एरिया के नेगेटिव के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, हमें चाहिए एरिया, तो हम कहेंगे हम ऐसा करो ना यार, y की जगह हम इसमें क्या ले लें, हम मोड y ले लें। क्या ले लें, मोड y। क्या ले लें, मोड y dx। ये आपको एरिया दे देगा। क्यों? अगर y पॉजिटिव है तो आप मोड को पॉजिटिव से खोलोगे, तो y इंटू डी एक्स, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव ही है ना, वो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर y नेगेटिव है तो आप मोड को किससे खोलोगे, नेगेटिव से, तो वो नेगेटिव नीचे आएगा, और y खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो भी आपका बेसिकली क्या आएगा, एरिया। तो आप ध्यान रखें बेटा, अगर y बराबर एफ एक्स एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइंस x बराबर a और x बराबर b से बाउंडेड एरिया आपको निकालना है, तो हम उसे इंटीग्रल a से b y dx, मतलब एफ एक्स डी एक्स नहीं बोलते, मोड एफ एक्स डी एक्स बोलते हैं। ठीक है ना, मोड लगाना ना भूले, बस ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, जिसे मैं दोबारा लिखा रहा हूँ ना, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो फॉर्मली मैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ एरिया बाउंडेड की, कैसे निकालना है। कि एरिया बाउंडेड बाय
y बराबर एफ एक्स एक्सिस and the vertical lines x बराबर a and x बराबर b is a to b। ऑब्वियसली a छोटा है ना, a छोटा है, मतलब हम कह रहे हैं a छोटा है b से, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन ले रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा, है ना। a से b मॉड y dx, बस ये आपका एरिया की वैल्यू आता है। ठीक है, तो एक इस चीज को दोबारा अपने एक और फिगर से समझें, एक और एग्जांपल से। सपोज मान लो बेटा ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये आपका कोई फंक्शन है, ठीक, और आप x बराबर a से लेके x बराबर b तक फंक्शन, ये दो लाइंस और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना चाहते हो। तो बेसिकली डायग्राम से देखें तो हम ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है, अगर आप इस पॉइंट को सपोज सी बोल लो, अगर आप a से b सीधा इंटीग्रेट कर दोगे बिना मोड वगैरह लिए, तो ये वैल्यू तो न्यूमेरिकली पॉजिटिव में काउंट होगी विद प्लस साइन, क्योंकि आप इधर से इधर a से जब b जाओगे, फंक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव में काउंट होगा, ये नेगेटिव में काउंट होगा, तो एरिया तो कम आ जाएगा। बल्कि मान लो ये a1 है, ये a2 है, तो आंसर a1 माइनस a2 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लो ये एरिया a1 है और ये एरिया a2 है, और अगर आप बेटा सीधा इंटीग्रेट कर दोगे a से लेके b fx dx या y dx, तो ये आंसर आपका a1 माइनस a2 आएगा। बल्कि हमें तो एरिया चाहिए, तो हमने क्या बोला, मोड लगाना है ना, तो ये ऐसे ना करें आप, है ना। बेसिकली हमें अगर एरिया बाउंडेड निकालना है तो आप क्या निकालें, a से b तक मोड y dx लिखे। क्या लिखे, मोड y। अब आपको भी पता है मोड को ब्रेक करना होता है, तो आप सोचते हो कि y पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है, और अकॉर्डिंगली ब्रेक कर लोगे। तो a से c में तो वो नेगेटिव है, तो बोलोगे a से c में तो क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो मोड किससे बोलेगा, नेगेटिव से, तो माइनस y dx, प्लस c से लेके b तक क्या है, y पॉजिटिव है, तो प्लस y dx। नाउ y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको गिवन है, यहाँ पे रख दोगे माइनस fx dx इंटीग्रेशन a से c प्लस c से b fx dx। ये आपकी जो भी वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किस चीज की बेटा, a1 प्लस a2 की। ठीक है जी, आई होप आपको एक्सप्रेशन निकालना समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये एरिया तो हमने एक निकालने का एक वन ऑफ द मेथड है, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्टिकल स्ट्राइप यूज करते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी कभी वर्टिकल स्ट्राइप से निकालना एरिया मुश्किल हो या ना निकल पाए हमसे, तो हम कभी कभी हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स भी यूज कर सकते हैं। तो उससे कैसे निकालना है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो उसमें बेटा देखो, जैसे मान लो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका कोई फंक्शन है सपोज, है ना, ये आपका y बराबर fx सपोज कुछ दे रखा है, ठीक, और ये लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, x y बराबर a से लेके y बराबर b तक। ठीक है, अब मैं लिखने वाला हूं कि ये हम क्या, कौन सा एरिया निकालने जा रहे हैं, हम ये वाला एरिया निकालना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं कि एरिया बाउंडेड बाय y बराबर एफ एक्स, y एक्सिस, x बराबर y बराबर a एंड y बराबर b। ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखो, अब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप यूज करने वाले हैं। मान लो मैंने ये आपकी छोटी सी स्ट्राइप ले ली रेक्टेंगुलर, जिसकी थिकनेस क्या ले ली, dy। हम ऊपर पॉजिटिव y की तरफ जा रहे हैं तो dy पॉजिटिव है, और फंक्शन इधर है तो ये जो लेंथ है ये x होगी। ठीक, ये पॉजिटिव है, फंक्शन अगर इधर है तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगेन एरिया तो पॉजिटिव होता है,
तो हमें सेफ्टी के लिए क्या रखना चाहिए, mod x। जब x पॉजिटिव है मतलब इधर है राइट साइड में, तब तो हम उसे पॉजिटिव से खोल देंगे, और जब उस तरफ है लेफ्ट साइड में तो हम उसे किससे खोल देंगे बेटा, नेगेटिव से ओपन कर देंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एरिया होगा ये होगा एरिया बेसिकली ए से लेके बी तक mod x dy। अब देखो यहाँ पे आपको पता है x पॉजिटिव है ए से लेके, सपोज ये पॉइंट सी तक है, तो ए से लेके सी तक तो पॉजिटिव से खुल जाएगा x dy, प्लस सी से लेके बी तक आपको किससे खोलना पड़ेगा, नेगेटिव से, क्योंकि x उस तरफ है, तो माइनस x dy। अब इंटीग्रेट करना है तो x को y के टर्म्स में डालना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर आप x को y के टर्म्स में निकाल लोगे, मान लो x बराबर f इनवर्स y आ जाएगा, तो वो वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली दो चीज़ों से आप एरिया निकाल सकते हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक यूज करते हो तो लिमिटिंग वेरिएबल होगा dx, है ना, और लिमिट भी किसकी डलेगी, x की, ठीक है। वर्टिकल स्ट्राइक यूज करते हो, सॉरी वर्टिकल स्ट्राइक यूज करते हो तो लिमिटिंग वेरिएबल होगा थिकनेस dx। ऊपर जो फंक्शन है वो तो पॉजिटिव से, नीचे जो है नेगेटिव से, तो कंबाइन करने के लिए हम बोलेंगे mod y dx, दैट इज पॉजिटिव है तो प्लस से बोल देंगे, नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक यूज करते हैं तो थिकनेस क्या है, dy, लिमिट किसकी डलेगी, y की, ए से लेके b तक। अगर फंक्शन इधर है तो पॉजिटिव से होगा खुलेगा, अगर उधर है तो नेगेटिव, तो कंबाइन करने के लिए बोल सकते हैं mod x dy, और उसको इंटीग्रेट कर दे ए से लेके b तक, वो आपका एरिया आ जाएगा। आई होप आपको एरिया निकालने का एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है जी, चलिए तो मान लो फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y बराबर cos इनवर्स x एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जैसे मान लो बेटा, तो cos इनवर्स x का ग्राफ आपको पता है क्या होता है, cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ये cos इनवर्स x है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करी गई है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस होनी चाहिए और cos इनवर्स होना चाहिए। तो देखो x एक्सिस और y एक्सिस और cos इनवर्स से एक तो ये वाला एरिया बाउंडेड है, और एक हम बात करें तो ये भी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये, ठीक है। तो एक्चुअल में तो एग्जामिनर को क्लियर कट देना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ तक, आप 0 से लेके 1 तक की बात कर रहे हो या -1 से 0 की बात कर रहे हो या 0 से 1 तक, ठीक। लेकिन अगर जैसे मान लो अगर इसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम दिया जाए, कुछ नहीं बताया जाए, तो हम बाय डिफॉल्ट फिर क्या मान के चलेंगे कि बाउंडेड एरिया है ना, मतलब जो एरिया के क्लोज एरिया है एक तरह से वो मान के चलेंगे, ठीक। तो बेटर क्लैरिटी के लिए तो मैं बोलूँगा कि आप इसमें ये लिख दें कि फ्रॉम x बराबर 0 to 1। अदरवाइज इन केस अगर ये दो चीज़ें आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि यार उधर वाला नहीं गिनेंगे, क्योंकि उधर वाला क्या अनबाउंडेड एरिया एक तरह से, ठीक है। तो बेसिकली हम जो इंटरेस्टेड है, तो मैंने सेफ्टी के लिए आपको क्लियर कट मेंशन कर दिया कि x बराबर 0 से लेके x बराबर ये एरिया मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम पहले एग्जांपल कर रहे हैं तो हम इस तरह की एम्बिग्यूटीज ना क्रिएट करें, जस्ट हम देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो x बराबर 0 से लेके 1 तक ये चाहिए, तो आप वर्टिकल स्ट्राइक यूज करोगे, ठीक। मान लो मैं मेथड में वर्टिकल स्ट्राइक यूज कर रहा हूँ, कौन सी स्ट्राइक यूज कर रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्राइक VS, ठीक। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, ये जो एरिया होगा ये जो चाहिए हमें 0 से लेके 1 तक mod y dx, क्योंकि थिकनेस dx आएगी और y की लेंथ आएगी। अब आपको पता है कि मोड इसलिए लगाते हैं ताकि अगर कोई पार्ट नीचे है तो वो भी पॉजिटिव में गिना जाए एरिया, बिकॉज वो डेफिनेट इंटीग्रेशन उसको न्यूमेरिकली वैल्यू काउंट करता है विद साइन, अलजेब्राइक वैल्यू काउंट करता है। तो यहाँ तो ये 0 से 1 में फंक्शन ऊपर ही है, ऊपर है तो हम इसे पॉजिटिव से ओपन कर दें, तो पॉजिटिव से ओपन कर दिया, लो 0 से 1 y की जगह क्या आ गया
मोड वाई की जगह क्या आ गया वाई डी एक्स। अब आपको पता है वाई क्या है, 0 से 1 में फंक्शन में दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है कि हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। कैसे, मैं दोबारा इधर दिखा रहा हूँ आपको, 0 से 1, फर्स्ट को सेकंड फंक्शन मान लो और कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो और इनमें क्या लगा दो, बाय पार्ट्स लगा दो। ठीक, तो बाय पार्ट्स लगाने के लिए देखो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस इनवर्स x, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रेशन x फर्स्ट का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 0 से 1 लिमिट और यहाँ पे भी लिमिट 0 से 1। ठीक, यहाँ पे जब आप देखो अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा 1 इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट डालोगे 0 इंटू कॉस इनवर्स 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 से 1 x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दो कॉस इनवर्स 1 0 होता है तो ये वैल्यू भी 0 है और ये तो 0 है, तो ये पूरा पहला पार्ट 0 हो गया है ना। नेक्स्ट, अब इसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन में क्लियर कट दिख रहा है, हमसे सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट कर दें टी स्क्वायर, ताकि माइनस 2x dx क्या बन जाएगा 2t dt। अब देखो 2 से 2 कट गया तो बेटा x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस टी dt, तो x dx की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टी dt। नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखोगे, टी स्क्वायर का रूट करोगे मोड टी आएगा और 0 से 1 के पीछे टी तो मोड किससे खुल जाएगा प्लस से, नीचे क्या आ जाएगा टी इंटीग्रेशन 0 से 1 ये आएगी वैल्यू। ठीक है, सॉरी 0 से 1 नहीं, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी बिकॉज आपने सब्स्टिट्यूट करा है। तो देखो जब x 0 रखोगे तो टी स्क्वायर बनाएगा, तो टी स्क्वायर बनाएगा तो टी की वैल्यू लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 1, और अगर आप x 1 रखोगे तो टी स्क्वायर 0 आएगा तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी 0। देखो t से t कट गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ गया माइनस एक्स, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, आंसर माइनस 0 अपर लिमिट, बीच में माइनस माइनस 1 लोअर लिमिट, आंसर क्या आ गया 1। ये आपका बेटा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से अपन को पहले ग्राफ बना के एरिया आइडेंटिफाई करना होता है, कौन सा एरिया पूछा है। उसके बाद अगर आप वर्टिकल स्ट्राइक यूज करते हो तो मोड वाई डी एक्स ए से भी लिमिट लगाओ, जहाँ जहाँ वो पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव से, जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव से उसे स्प्लिट कर लो, उसके बाद इंटीग्रेट करो, वैल्यूज डालो, आंसर लिया। ठीक, इसी क्वेश्चन को देखो अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से भी कर सकते थे और क्वेश्चंस का आंसर इससे जल्दी आता है ना। देखो कैसे, मान लो हम करते कि कोई सर आपको ये वाला एरिया चाहिए था ना, तो आप ऐसे वाली स्ट्राइक लो जिसमें लेंथ आएगी x, थिकनेस आएगी dy, है ना, इसीलिए वैसे भी तो लिखा जा सकता है। ठीक, अब आप क्या करते हैं, लिमिट डलती y की 0 से लेके π/2 तक, तो फॉर्मूला क्या होता है मोड x a का dy 0 से π/2, और मोड में मैंने बताया था कि अगर फंक्शन इस तरफ है x एक्सिस के y एक्सिस के तो वो x पॉजिटिव से खुलेगा, क्योंकि इधर x पॉजिटिव होता है, उधर तो नेगेटिव से खुलेगा मोड। तो यहाँ पॉजिटिव से ये सारा इधर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, x dy 0 से π/2। अब हमें x चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ y, तो अभी तो उस पर रखेंगे और इंटीग्रेट होगा। अब बिकॉज गिवन क्या है भाई y बराबर cos इनवर्स x, तो यहाँ से बेटा आपको पता है कि cos y क्या हो जाएगा आपका x, दोनों तरफ cos लोगे तो cos ऑफ cos इनवर्स x आ जाएगा और इधर cos y आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा cos y। तो देखो x की जगह क्या रखोगे cos y dy 0 से π/2, cos y का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin y, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, sin π/2 1 माइनस 0, आंसर क्या आ गया 1। देखो ये सब जल्दी आ गया। तो देखो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि दोनों ही तरीकों से निकाला जा सकता है। वो अलग बात है कि किसी में कोई प्रोसेस लेंदी हो सकता है, किसी मेथड से थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा है और किसी से कम है। तो यही आपका एक्सपीरियंस है कि अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे,
एक एक्सपीरियंस इकट्ठा करोगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यार हमें किस चीज़ से एरिया निकालना ज़्यादा ईजी रहेगा। बिकॉज एग्जाम में टाइमिंग मैटर करती है कि वर्टिकल वाला ज़्यादा ईजी रहेगा या हॉरिजॉन्टल वाला, है ना, वो दोनों से ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, और वैसे इसमें एक और बात भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है मुझसे, उन्हें पता है कि मैं इंटीग्रेशन में एक चीज़ बताता हूँ, याद करने को बोलता हूँ एरिया में, कि जैसे जो साइन कॉस के जो कर्व्स होते हैं, ऐसे साइन के उसके ग्राफ जो होते हैं, उसमें ये वाली लूप होती है, इसका एरिया 1 होता है और पूरी का 2 होता है अगर आर्ग्यूमेंट x है ना। ध्यान दो, अगर y बराबर cos x ऐसा है, cos x की भी तो ये जो लूप है इधर वाली, इसका एरिया 1 होगा, तो cos को ही तो y एक्सिस पे खड़ा कर देते हैं। इनवर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, तो cos x कैसा होता है, ऐसा, है ना, और cos इनवर्स वाले में इसकी जो मिरर इमेज बना देते हैं, तो ये ऐसा इस तरह से चलता है ना। तो ये वाली जो लूप है इसके एरिया भी क्या होना चाहिए था, 1। भाई आप ऐसे हो, आपको ऐसे ही कर दें तो आपके डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएंगे, एरिया थोड़ी बदल जाएगा आपका, है ना। तो वही वाली बात है। तो जिन लोगों को वो रिजल्ट याद था उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे 1 बोल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसे आप नोट कर लें पॉज करके। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स एंड y एक्सिस। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाए। तो y स्क्वायर बराबर 4 माइनस, देखो आपको पता है पैराबोला है, कैसे, इसको ऐसे लिखो, y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स माइनस 4। स्टैंडर्ड पैराबोला जब हम ओरिजिन शिफ्टिंग करते हैं तो इस तरह से ये y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, है ना। तो y स्क्वायर बराबर 4x वाला पैराबोला इस तरफ मुंह खोलता है और y स्क्वायर बराबर माइनस 4x वाला इस तरफ खोलता है ना। तो बेसिकली ये इस तरफ वाला पैराबोला है जिसमें 4a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1/4 है, और ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है, x को 4 पे ले गए, y को 0 पे, तो x को 4 पे ले गए, y को 0 पे। इस तरह का पैराबोला ये, ठीक है जी, इस तरह। अब वो कह रहा है इस पैराबोला और इस y एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया वो कुछ है ना, मतलब आपसे जो मैं शेड कर रहा हूँ एरिया, ये शेडेड रीजन कुछ है आपसे। ठीक है जी, तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, एक्स एक्सिस y वर्टिकल स्ट्राइप और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप। सपोज अगर मैं वर्टिकल स्ट्राइप से कर रहा हूँ तो वर्टिकल स्ट्राइप मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना सीखा है अभी तक। तो ध्यान दो, जैसा कर्व इसके ऊपर है वैसा ही इसके नीचे, बिकॉज पैराबोला में ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से लेके 4 तक जो एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है। तो टोटल मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है उसे मैं ये बोल सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से 1 तक, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक ये वाला अपर एरिया बोल सकते हैं। अब अपर एरिया के लिए आपको पता क्या होगा, y dx थिकनेस, तो मोड y dx, और आपको पता है ये अपर ही अपर है तो y तो पॉजिटिव से ट्रीट होगा, तो मोड को लगाने की जरूरत नहीं। अब बात है कि हमें y को लाना है x के टर्म्स में, सारा खेल इस चीज का है। तो देखो y क्या है, y बेटा क्या दे रखा है, क्योंकि y स्क्वायर बराबर दे रखा है 4 माइनस एक्स, तो यहाँ से देखो y क्या आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो बेटा ये दो फंक्शन आ रहे हैं। बेसिकली पैराबोला खुद तो अपने आप एक फंक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि आप देखो वर्टिकल लाइन बनाओगे तो एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं, तो ये खुद तो अपने आप में फंक्शन है ही नहीं। ये दो फंक्शन से मिलके बना है। एक फंक्शन तो है बेसिकली रूट 4 माइनस एक्स वाला, और एक फंक्शन है माइनस रूट 4 माइनस एक्स वाला। तो जो पॉजिटिव है, मतलब जब ऊपर ऊपर है तो सिर्फ इतना जो फंक्शन है इतना, उसकी इक्वेशन तो ये है, और जो सिर्फ नीचे है नीचे उसकी इक्वेशन ये है। ठीक है ना, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा कैलकुलस से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला फंक्शन है, भाई ऊपर ऊपर वाले की इक्वेशन है ये नीचे नीचे, तो हमें कौन सा चाहिए, ऊपर ऊपर वाला, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स 0 से 4 y की जगह रूट 4 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट कर लें, 2 टाइम्स t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/2
अपॉन 3/2, और लीनियर है तो लीनियर की वजह से उसका कोफिशिएंट x का नीचे माइनस से डिवाइड होगा, और पूरे में लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 4। ठीक है, इसे हम देखें 4 और 3, 4/3 ये तो बाहर आ गया, ये माइनस भी बाहर आ गया है ना, अंदर क्या बचा 4 माइनस एक्स की पावर 3/2, लोअर लिमिट 0 अपर 4, माइनस 4/3 तो है ही, अपर लिमिट रखोगे तो होएगा 0, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0, 4 की पावर 3 की पावर 2 3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बेटा ये आएगा 4/3, 4 लिखा है 2 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 कट जाएगा, 2 की पावर 8 3 8 8 4 32 32/3, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, तो इसी चीज को आप ऐसे वर्टिकल स्ट्राइप पे भी कर सकते, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बना के भी कर सकते थे। कैसे? अगर मैं स्ट्राइप ऐसे दे देता, लो सर ऐसे दे दो, और ये हो गया आपका x, ये dy, तो मेथड 2 से हम ये भी तो बोल सकते थे कि ये वाली वैल्यूज क्या होगी। देखो, अगर इसमें x की जो 0 रखोगे तो y² बराबर 4 आएगा, तो यहाँ आएगा -2 और ये आएगा 2, तो -2 से 2, क्योंकि लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ये, और इस पूरी लिमिट के दौरान फंक्शन उस तरफ है तो मोड x कैसे बोलेगा पॉजिटिव से, तो x dy, बस सीधे आ जाएगा एरिया। अब x क्या है, y² माइनस 4 माइनस y² इंटीग्रेशन dy -2 से 2, 4 का इंटीग्रेशन 4y माइनस y² का y³/3, लिमिट -2 से 2। ठीक है, इसमें भी रख लो आप, सेम ही आंसर आएगा, 2 रखोगे 8 माइनस 8/3, माइनस लोअर लिमिट रखोगे जब -2 -8, -2 रखोगे माइनस माइनस प्लस 8/3, तो 8 और 8 16 माइनस 16/3 दैट इज 32/3, सेम ही आ रहा है आंसर और सेम आना भी चाहिए। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। बाकी आप इसे पॉज करके नोट कर लें और आगे चलते हैं, अपने एग्जांपल्स करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, एरिया बाउंडेड बाय x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 60 एंड x एक्सिस। ठीक, चलिए तो देखिए, जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है सर्कल वाला, उन्हें सबको पता होगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है ना, देखते समझ में आ रहा है। तो सेंटर क्या है सर्कल का, 10,8, सेंटर क्या है 10,8, x माइनस x² प्लस y माइनस y² बराबर r², और रेडियस कितनी है आपकी 4। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 10 इधर और 8, ये आपका सपोज सेंटर आ गया। ठीक है जी, ये आपका सेंटर आ गया। अब इसकी रेडियस कितनी है 4, तो इससे 4 इधर, इस तरह से ये सर्कल बन जाएगा ना, थोड़ा सा रफली अपन बात करें तो इस तरह से सर्कल बन जाएगा। अब वो क्या है सर्कल और एक्स एक्सिस, तो देखो एक्स एक्सिस तो ये नहीं, तो सर्कल ये है, तो सर्कल का देखो इसकी सीध में जाएंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा,
ये पॉइंट कितना है 10,8, रेडियस 4 है। 4 आगे जाओगे क्योंकि जब आगे जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, जब वाई के पैरेलल जाओगे तो 14,8 हो जाएगा, और पीछे जाओगे तो कितना 6,8 हो जाएगा। तो यहाँ से मान लो ये है ना 0.6 वाला, तो ये मान लो अपना 14 वाला। तो इस कर्व से और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया होगा, अगर मैं आपको शो करूं तो वो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है जी। अब अगर हम इसे एरिया को निकालना है तो हमें पता है यहाँ से यहाँ अगर मैं वर्टिकल स्ट्राइक यूज कर रहा हूँ ना, तो y मोड y dx होता है एरिया, बट ये सारा का सारा फंक्शन ऊपर ही है, तो मोड y को खोलने की मतलब पॉजिटिव से खुल जाएगा। तो ये जो आपका एरिया है वो आएगा 6 से लेके 14 तक y dx, ठीक। अब y क्या लिखे, y तो ऐसे फंसा हुआ है, तो y को निकालो पहले x के टर्म्स में। बेटा यहाँ से देखो ये लिखा है y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस x माइनस 10 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा y माइनस 8 बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 10 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा y बराबर 8 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब आप देखो दो फंक्शन आए हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, क्योंकि सर्कल अपने आप में तो कंप्लीट एक फंक्शन है ही नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो नहीं करता है ना। एक तो आ रहा है 8 प्लस 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर, एक आ रहा है 8 माइनस 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आप देखो दो है तो कौन से वाला हमारा फंक्शन है, देखो ये y बराबर 8 वाली लाइन है बेटा, इसके ऊपर जो भी है वो 8 से ज़्यादा है y उसका, और इसके जो नीचे है वो 8 से कम है। ये रूट वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर ये 8 में जुड़ेगी तो 8 से ज़्यादा होगी, ये माइनस होगी तो 8 से कम होगी। इसका मतलब ये जो प्लस वाली इक्वेशन है वो तो इस वाले पार्ट की है, ये जो अपर वाला सिर्फ इतना पार्ट है ना, और जो ये सिर्फ और सिर्फ लोअर वाला ये इसकी इक्वेशन ये वाली है माइनस वाली, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो ये है, तो बेसिकली हम यहाँ y की जगह लिखेंगे 8 माइनस रूट 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर इंटीग्रेट 6 से 14 dx, ये आपका एरिया है, ठीक। इंटीग्रेशन जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता है इंटीग्रेशन करना है, इसका कोई फॉर्मूला ये सीधा, इधर वाले का तो 8x आ जाएगा, और इधर ये रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर क्या है, ये रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप लिखा हुआ है। x माइनस 10 को तो x मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीनियर है तो बस लास्ट में कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज x की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, बस ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो देखो पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले वाले का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 8x 6 से 14 माइनस दूसरे वाले का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो लगाया x की जगह x माइनस 10 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तो ये पूरा ही आ जाएगा 16 माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस a स्क्वायर 16/2 8 इंटू साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 10 बाई a की जगह कितना 4, ठीक, और पूरे में लिमिट डाल दो बेटा 6 से 14, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इधर देखो 14 माइनस 6 8 इंटू 8 64, तो ये आ जाएगा। इधर देखो अपर लिमिट डालोगे 14 14 माइनस 10 कितना आएगा 4, यहाँ डालोगे 14 14 माइनस 10 कितना आएगा 4 4 का स्क्वायर 16 16 16 0, तो ये तो पहला टर्म तो 0 ही हो गया, माइनस यहाँ डालोगे 14 14 माइनस 10 कितना आएगा 4 4/4 1 साइन इनवर्स कितना आएगा π/2, तो प्लस 8 इंटू π/2, ये तो अपर लिमिट से आ गया, माइनस 6 डालोगे 6 माइनस 10 माइनस 4 का स्क्वायर 16 16 माइनस 16, ये भी बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ डालोगे 6 6 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 4/4 माइनस 1 साइन इनवर्स 1 माइनस π/2, तो 0 माइनस 8 इंटू 0 प्लस 8 इंटू माइनस π/2, ठीक है बेटा। तो ये देखो हो जाएगा 4 पाई
ये हो जाएगा माइनस 4 पाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4 पाई 8 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया है क्वेश्चन कि हम कैसे कर्व चूज करें जब दो चीज़ें आ जाए, कैसे एरिया आइडेंटिफाई करें और इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेशन अगर गंदा भी आ गया तो हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और वैल्यूज पुट करके आ सकते हैं। बट प्रैक्टिकली देखा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें ये क्वेश्चन हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम जब भी हमारा, आप सोचो कोई स्टैंडर्ड फिगर बन गया, अब एक बात बताओ बेटा, कोई फिगर बन गया आपका ज्योमेट्री, मान लो ट्रायंगल बन गया, उस ट्रायंगल को आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे इसका एरिया या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे? ऑब्वियसली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, इंटीग्रेशन से टाइम क्यों वेस्ट करोगे? तो जब भी कोई स्टैंडर्ड फिगर बन गया आपका, ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ट्रेपीजियम बन गया, सर्कल बन गया, सर्कल का कोई पार्ट सेक्टर बन गया, इलिप्स बन गया, है ना, इन सब के एरियाज हमें पता है, तो हम सीधा ज्योमेट्री से निकालेंगे। ध्यान दो, इस एरिया को हम निकालना बड़ा आसान है। ये जो पूरा फिगर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक रेक्टेंगल है, कैसे, इसकी लिखो, ये लेंथ कितनी है, 14 माइनस 6 8, और ये 8, ये तो स्क्वायर है, सो ये स्क्वायर बन गया। तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, 64 माइनस उसमें से ये सेमी सर्कल बिठा दो, तो पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई, सेमी सर्कल में कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई बाय 2 आर स्क्वायर कितना है 60। देखो बेटा सीधा आंसर आ गया 64 माइनस 8। बड़े ही खूबसूरत तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है, तो हमें इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इंटीग्रेशन में कैसे कर्व्स का डिसीजन लेना है, कैसे एरिया रीजन पहचानना है, फिर प्लस माइनस है तो कौन सा कर्व हमारा है, वो सबका डिसीजन लेना आना चाहिए, उस पर्पज से मैंने ये आपको क्वेश्चन लिया था। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना है दैट इज एरिया बाउंडेड बाय बिटवीन टू कर्व्स, है ना। अभी तो हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो किसका सीखा था कि कोई फंक्शन कर्व है, एक एक्स एक्सिस है और दो वर्टिकल लाइन के बीच का एरिया कैसे निकाला जाता है। अब दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मान लो दो कर्व्स हैं, सपोज ये आपका कर्व है एफ एक्स, ठीक, ब्लू वाला, और एक मेरा ये कर्व ये ब्लैक वाला जी एक्स, ठीक। तो इनसे जो बाउंडेड एरिया आपको भी पता है कि वो ये वाला एरिया होगा जो शेड करा हुआ मैंने, ठीक, हाईलाइट वाला जो एरिया है। अब इसे निकाला कैसे जाए? अगेन बेसिक मेथड, अगर मैं वर्टिकल स्ट्राइप यूज करता हूँ, है ना, तो अगर मैं वर्टिकल स्ट्राइप यूज करता हूँ तो मैं बीच में कोई ऐसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्राइप ले लूँगा, ठीक, जिसकी थिकनेस ऑब्वियसली क्या होगी, dx, ठीक, और जो हाइट होगी वो होती है मोड y। अब यहाँ y क्या होगा भाई, अगर x एक्सिस से रेफरेंस लेते थे तो हम बोलते थे y ऊपर नीचे y, तो मोड से एरिया को दोनों ऊपर नीचे को टैकल कर लेते थे, मोड y। अब यहाँ पे देखो ये जो हाइट है, ये जो बेटा हाइट है, ये क्या होगी, ब्लू वाले, अगर x एक्सिस यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट माइनस यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब gx माइनस fx, दिख रहा है आपको। और अगर मैं इधर कोई स्ट्राइक लूंगा, इधर इसकी जो ये हाइट होगी ये क्या होगी, fx माइनस gx, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये पॉइंट x बराबर a है, ये x बराबर c है और ये x बराबर b है, तो अगर मुझसे पूछा है एरिया बाउंडेड बिटवीन fx एंड gx फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b, इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा a से लेके c तक। तो अपर कर्व कौन है, gx, माइनस लोअर कर्व कौन है, fx, क्योंकि हाइट क्या होगी, अपर माइनस लोअर, जो ऊपर, क्योंकि अदरवाइज मैंने लोअर वाली को ऊपर रख दिया एक्सप्रेशन में, तो मेरा नेगेटिव में काउंट हो जाएगा, तो ये कट जाएगा मेरा, क्योंकि वो तो नेगेटिव काउंट कर लेगा उसकी वैल्यू। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो यहाँ अपर कौन है, g, नीचे कौन है, f dx, प्लस c से लेके b तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, अपर कौन है, fx, माइनस लोअर कौन है, gx dx, ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ समेटने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ इन जनरल कि मोड fx माइनस gx dx a से b, ये आपका एरिया होता है। एरिया बाउंडेड बाय fx gx बिटवीन x बराबर a एंड b,
ये होता है। अब मोड का डिसीजन लेना है कब, ये जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुलेगा, नेगेटिव है इसका भी नेगेटिव लग जाएगा, तो देखो ऐसा आ जाएगा। अल्टीमेटली इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि हमें ये ध्यान रखना है हमेशा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx इंटीग्रेशन। अब जहाँ जहाँ जो अपर है उस हिसाब से लिमिट में उतना उतना अलग अलग करते रहो और सबको ऐड ऑन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यही चीज़ अगर हम ऐसे वर्टिकल स्ट्राइप की जगह हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप बना के करना चाहें सपोज, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो मान लो अपना ये आपका fx है, ठीक, और ये हमारा gx है, ठीक। आप ये वाला एरिया निकालना चाहते हो, ठीक है, कहाँ से लेके ये y बराबर a से लेके इस पॉइंट तक y बराबर b तक। तो अगेन जैसे उसमें मोड y dx करते थे, इसका आंसर क्या होगा एरिया का? मोड x dy a y बराबर a से लेके b तक। अब उसमें x एक्सिस से रेफरेंस लेते थे तो इधर या उधर देखते थे, इसमें देखना कि कौन राइट है, क्योंकि जब राइट माइनस लेफ्ट कर्व ली जाएगी वो लेंथ पॉजिटिव होगी, लेफ्ट माइनस राइट से क्या होगा? नेगेटिव आएगा। और आपको पता है एरिया पॉजिटिव काउंट करने के लिए हमें वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो थिकनेस हो गई सपोज ये है ना, ये स्ट्रेट स्ट्राइप ले लिया आपने, इसकी थिकनेस आपने dy ले ली है, तो ये जो हाइट ये x होगा, ये आपका क्या होगा? x। तो ये जो मोड x है, मोड x के अंदर क्या आएगा बेसिकली, अगर मान लो एक फंक्शन है x बराबर g1y और दूसरा फंक्शन है कि x बराबर g2y, तो बेसिकली एक फंक्शन y के टर्म्स में माइनस दूसरा फंक्शन y के, ये मतलब x, हमने तो y बराबर fx और y बराबर gx दिया ना, हमने अब उनको x को g के टर्म्स y के टर्म्स में निकाल दिया, g1y g2y dy a से लेके b तक, ये आपका एरिया होगा। अब अगर इस फिगर की बात करें तो a से लेके c तक g1 राइट में है तो ये पॉजिटिव से बोलेगा, g1y माइनस g2y dy इंटीग्रेशन a से लेके c तक प्लस c से लेके b तक। बेटा देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग ब्लू वाला कर्व पहले आता है, मतलब राइट में वो आ रहा है, तो राइट कौन सा? g2, तो ये नेगेटिव से खुलेगा मोड, तो आगे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब g2 पहले आ जाएगा और g1 बाद में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मुद्दे की बात है, या तो ऐसे याद रखें कि एक कर्व माइनस दूसरे कर्व का मोड y के टर्म्स में और इधर dy a से लेके b तक, जहाँ पॉजिटिव है जहाँ नेगेटिव से ओपन कर दो, या ये बोल लो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व का इंटीग्रेशन dy, लिमिट जहाँ से जहाँ तक आपको करनी है, बीच में कौन राइट है कौन लेफ्ट है उसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग कर लो और आपका आंसर। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। बाकी अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिससे पिक्चर और क्लियर हो जाए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लिखें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स फ्रॉम x बराबर 0 to पाई। ठीक है जी, इस चीज की बात होती है। तो देखो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। 0 से पाई में साइन एक्स ग्राफ ऐसा होता है, और अगर हम बात करें कि cos x ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, तो 0 पे ये वैल्यू 1 लेते हैं, पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 लेते हैं और पाई पे वैल्यू -1 लेते हैं लास्ट में आके। ठीक, अब हमें पूछा एरिया बाउंडेड बाय साइन एक्स एंड कोस एक्स, साइन और कोस के बीच का क्या एरिया 0 से पाई तक। तो देखो 0 से लेके पाई तक, इधर कोस ऊपर है साइन नीचे है, ये वाला एरिया, ठीक है भाई, और इधर ये वाला एरिया। तो साइन और कोस के बीच का एरिया कौन सा है? ये वाला है ना।
0 से x बराबर 0 से x बराबर पाई तक साइन और कॉस के बिटवीन वाला जो ये इधर ये। तो अब ध्यान दो ये कहाँ मिलते हैं, π/4 पे। तो हमें पता है कि अगर हम वर्टिकल स्ट्राइक लगाएंगे तो हम बोलेंगे mod y dx 0 से पाई, ठीक है। mod y मतलब sin x माइनस cos x 0 से पाई dx। लेकिन हमेशा ये मोड पॉजिटिव से नहीं खुलेगा, क्योंकि कभी साइन पॉजिटिव है कभी नहीं है। तो पॉजिटिव का अगर π/4 से पाई तक साइन बढ़ा है cos से, 0 से π/4 में cos बढ़ा है, तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से खुलेगा, cos माइनस साइन आना है। वही चीज़ मैं डायरेक्ट कह रहा था, आप देखो कि राइट अपर कर्व कौन है, तो 0 से π/4 में अपर कौन है बेटा, 0 से π/4 में अपर कर्व कौन है, cos x माइनस लोअर कौन है, sin x dx, प्लस π/4 से पाई के बीच में अपर कौन है, sin x, तो sin x माइनस cos x लोअर कर्व dx। ऐसे कर लो, या f माइनस जी का मोड लगा के फिर उस मोड को देख लो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, एक ही बात है। इसे इंटीग्रेट कर लो, cos का इंटीग्रेशन माइनस cos का इंटीग्रेशन sin x, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x 0 से π/4 प्लस sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x π/4 से पाई। वैल्यूज डालोगे, π/4 डालोगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 0 डालोगे तो 0 प्लस 1 प्लस माइनस पूरे में बाहर कॉमन आ गया, पाई डालोगे cos पाई माइनस 1 प्लस sin 0 बीच में माइनस cos π/4 1/√2 प्लस sin π/4 1/√2। फिर देखो 2/√2 माइनस 1 ये आ गया माइनस, इधर कितना आएगा, ये माइनस √2 माइनस ट्वाइस ऑफ √2 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, क्लियर है। और अगर इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक रहते ना तो काम थोड़ा मुश्किल था, वो यहाँ से यहाँ में पहले तो यहाँ ब्रेक करते फिर यहाँ इधर वाला अलग निकालते, इसमें यहाँ से यहाँ इधर से यहाँ, तो थोड़ा सा काम मुश्किल होगा था। तो इट्स बेटर कि आप वर्टिकल स्ट्राइक से यहाँ पे सीखो। ठीक है भाई, नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एरिया बाउंडेड बाय y बराबर 4x एंड y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी, चलिए तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपने आप में एक पैराबोला है, जिसको आप ऐसे देख सकते हो y प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है और उसमें 4 नीचे शिफ्ट कर दिया उसको, इस तरह का पैराबोला है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स 0 है तो y माइनस 4 है, और x 2 या माइनस 2 है तो y 0 है। ठीक, दूसरी लाइन है y बराबर 4x, y बराबर 4x कुछ इस तरह की लाइन होगी। ठीक, तो दिख रहा है आपको कि हमें ये वाला एरिया जो बाउंडेड है ये आपको निकालना है। ठीक है जी, अब दो कर्व्स के बीच बाउंडेड एरिया है। अगर मैं वर्टिकल स्ट्राइक यूज करता हूँ, है ना, तो वर्टिकल स्ट्राइक से बात कर रहे हैं हम, तो वर्टिकल स्ट्राइक देखो, तो देखो एक तो ये पॉइंट है बाउंड्री, दोनों की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक, और एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों मिलते हैं, है ना, ये वाली बाउंड्री हमें देखनी है। पहले तो ये दो पॉइंट निकालने कहाँ मिलते हैं, तो दोनों को सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 प्लस माइनस 16 16 32, 32 को 16 2 4√2, 2 से 2 कट गया 2√2। देखो ये तो पॉइंट जो आएगा ये आएगा, देखो सर 2 प्लस √2, और ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा भाई मेरे 2 माइनस 2 प्लस 2√2, और ये पॉइंट आएगा 2 माइनस 2√2। ठीक है जी,
ठीक, चलिए अब यहां से लेके यहां तक अपर कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन है और लोअर कर्व हमेशा ये वाला पैराबोला है। ठीक है भाई, तो बस हम सीधा मुंह पड़ के इंटीग्रेट कर दें तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस 2√2 से लेके 2 प्लस 2√2 तक अपर कर्व y बराबर x का फंक्शन 4x माइनस लोअर कर्व y बराबर x स्क्वायर माइनस 4 dx, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू जो थोड़ी गंदी सी है कैलकुलेशन में, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कुछ भी। अगर हम हॉरिजॉन्टल कर्व यूज करते हैं सपोज ना, इन केस अगर हम वो भी देखना चाहें तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलतियां करेंगे, वो बोलेंगे देखो ये वाले हॉरिजॉन्टल टाइप ले ली, ये वाली और राइट कर्व ये पैराबोला है, मतलब पैराबोला x के टर्म्स में निकाल लेंगे तो y प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, तो x क्या आ जाएगा √y प्लस 4 और ये जो लाइन है ये y बराबर क्या है 4x, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा y/4। तो वो सोचेंगे राइट कर्व ये है मतलब √y प्लस 4 माइनस लेफ्ट कर्व ये है y/4, इंटीग्रेट कर देंगे -4 से लेके इस पॉइंट का जो भी y कोऑर्डिनेट आएगा, मान लो ये k आता है तो -4 से k dy। ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्यों? आप क्या मान रहे हो बेटा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक राइट कर्व इसको मान रहे हो, लेफ्ट कर्व इसको मान रहे हो, ऐसा नहीं। ध्यान दो, ये जो स्ट्राइक वैलिड है जो जिसमें राइट कर्व ये √y प्लस 5 है और लेफ्ट साइड है -y4 है, वो तो सिर्फ इतना ही यहाँ तक वैलिड है, इसके ऊपर तक कि राइट ये लेफ्ट ये राइट ये लेफ्ट ये राइट ये लेफ्ट। यहाँ से मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये सिर्फ यहाँ तक का ऊपर वाला एरिया देगा। क्यों? इसके नीचे वाला एरिया नहीं देगा, क्योंकि अब देखो इसके जो नीचे है उसमें राइट कर्व तो ये है और लेफ्ट कर्व ये है। अच्छा सर ये दोनों कर्व अलग हो जाए? हाँ जी। कैसे? जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से ध्यान दो बेटा, x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा प्लस √y प्लस 4 और एक आएगा माइनस √y प्लस 4। तो प्लस रूट मतलब जब x पॉजिटिव है इधर वाला, जब x नेगेटिव है इधर वाला। तो इधर वाले की इक्वेशन तो है √5 प्लस 4 और इधर वाले की इक्वेशन है बेटा माइनस √y प्लस 4। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया लिखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो राइट ये आएगी, लेफ्ट ये आएगी, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला, वो क्या कैसे आएगा, ये जो पॉइंट आया x कोऑर्डिनेट ये इस लाइन में रख दो, वहाँ से इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक राइट ये लेफ्ट ये इंटीग्रेशन प्लस यहाँ से यहाँ तक राइट ये लेफ्ट ये वाला, तब जाके आंसर आएगा। तो वो लेंथी भी होगा, कैलकुलेटिव भी होगा, कुछ बेटर इसको हम वर्टिकल टाइप से ही करें। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने एरिया बाउंडेड बाय सिंगल कर्व एक्स एक्सिस के साथ बिटवीन टू लाइंस देख लिया, एरिया बाउंडेड बाय टू अपने कर्व्स भी देख लिया। अब एक से ज्यादा कर्व हो जाए, दो से ज्यादा कर्व हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, बाउंड्री बना लिया, तो कैसे डिसाइड करते हैं, है ना? एरिया बाउंडेड बाय मोर देन 2 कर्व्स। ठीक, सपोज मान लो एक फंक्शन है आपका f1x, ठीक, एक फंक्शन है आपका f2x, ये है आपका सपोज f2x। ठीक, एक इधर आ गया आपका मान लो f3x, है ना, और एक इधर आ गया सपोज आपका f4x। आपको इन चारों से बाउंडेड एरिया निकालना है, ये वाला। तो अगेन आप ऐसे नहीं है कि सीधा कोई भी दो फंक्शन लेके मुंह फाड़ के कर दोगे, आपको देखना पड़ेगा कि हमेशा एरिया क्या होता है। अपर कर्व अगर वर्टिकल स्ट्राइक लेते हो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कहाँ से कहाँ के बीच में, यही होता है। स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था उसमें हमने लिखा था सिर्फ y dx, उसमें बेसिकली अपर ही था, अपर y, लोअर एक्स एक्सिस इक्वेशन y बराबर 0 तो y माइनस 0। जब y नीचे होता था हमने कहा उसे नेगेटिव से खोल दो, उसका मतलब भी यही था कि अपर क्या थी y एक्सिस x एक्सिस y बराबर 0 माइनस लोअर कर्व y, तो वो माइनस y आता था। फिर हमने सेकंड करा एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, तो अपर f माइनस लोअर g, जहाँ अपर g है वहाँ g माइनस f, यही हो रहा है। वैसे ही यहाँ चलेगा। अब आपको यहाँ दिक्कत क्या है,
अपर बाउंड्री हमेशा F1 नहीं है, देखो यहाँ तक F1 है और यहाँ से यहाँ तक ये F4 है, F2 है सॉरी, यहाँ से यहाँ तक लोअर बाउंड्री F3 है, यहाँ से यहाँ तक F4 है। तो पहले इसमें हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट्स निकाल लो जहाँ जहाँ पे बाउंड्री चेंज हो रही है, चाहे अपर हो रही है चाहे लोअर हो रही है ना। तो सबसे पहले तो देखो मान लो मैं यहाँ से इंटीग्रेट करना है ना, एक लाइन तो ये है x बराबर a से लेके x बराबर ये जो पॉइंट था ये b तक, इसके बीच में निकाल रहे हैं। अब इसके बीच में कहाँ कहाँ बाउंड्री बदल रही है उसे देखो, देखो आगे चले 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 अपर सेम F1 F3 लोअर, अपर F1 और लोअर F3, अपर F1 लोअर F3, अपर F1 लोअर F3, ये पॉइंट पे ब्रेक हो गया। ये पॉइंट मान लो C है, C के बाद लोअर बाउंड्री चेंज हो गई, F4 आ गया, डैश वाला ब्लैक वाला है ना, और ये मतलब सॉलिड ब्लैक F1 है, सॉलिड ब्लू F2 है, डैश F3 ब्लू, डैश F4 है ब्लैक। तो इसके पहले तक तो लोअर बाउंड्री F3 थी, अपर F1 थी, इसके आगे अपर तो F1 ही है बट लोअर चेंज हो गई, तो यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे देखो अब लोअर F4 है बट अपर देखो यहाँ पे चेंज हो गई, यहाँ पे F1 थी, उसके बाद अपर क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी, इसको नहीं मानना। तो बेसिक जो है तरीका इसका एरिया लिखने का क्या होगा बेटा, वो होगा रिक्वायर्ड एरिया A से लेके C तक, अपर कौन है F1x माइनस F3x dx, प्लस C से लेके D तक, अपर कौन है F1x, लोअर कौन है F4x dx, प्लस D से लेके B तक, अपर कौन है F2x माइनस लोअर कौन है F4x dx। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। मुद्दे की बात यह कुछ रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप वर्टिकल स्ट्राइप लेते हो तो अपर माइनस लोअर कर dx, जहाँ बाउंड्री चेंज हो रही है वहाँ से वहाँ तक स्प्लिटिंग कर दो, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल करोगे, मान लो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप, तो देखो यहाँ से शुरू करोगे, मान लो ये y बराबर y1 है, फिर यहाँ बाउंड्री चेंज होगी y1 पे, तो राइट ये लेफ्ट ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ पे भी बाउंड्री बदल रही है, ये मान लो ऊपर है ये नीचे है ना, सबको ध्यान दो, एक तो ये लाइन आई, एक यहाँ बाउंड्री बदल रही है, एक यहाँ बदलेगी, एक यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक राइट ये लेफ्ट ये K1 से K2, फिर K2 से K3 राइट ये लेफ्ट ये, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर सॉरी बीच में यहाँ भी बदलेगी, यहाँ से यहाँ तक राइट ये लेफ्ट ये, फिर यहाँ से यहाँ तक राइट ये लेफ्ट है ना। उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। आई होप मैंने आपको जो वर्टिकल वाला समझाया उसको आप समझ गए होंगे, उसी से आप इसको हॉरिजॉन्टल वाले को भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली वर्टिकल स्ट्राइप ले रहे हो अपर माइनस लोअर, अगर हॉरिजॉन्टल ले रहे हो राइट माइनस लेफ्ट कर, तब एरिया पॉजिटिव गिना जाएगा। और जहाँ पे भी अपर या लोअर या लेफ्ट या राइट बाउंड्री बदलेगी, अगर आप वर्टिकल ले रहे हो तो अपर या लोअर में से कोई भी एक बाउंड्री बदल गई, वहाँ लिमिट बदल, मतलब वहाँ आपको इंडिकेट ब्रेक करना पड़ेगा। बस इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक कोई एग्जांपल से देखते हैं, मान लो मैंने लिखा एरिया बाउंडेड बाय y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y बराबर 10 माइनस मॉड x, ठीक है जी। ये दो आपकी कर्व्स हैं, इनके बीच हमें बाउंडेड एरिया निकालना है। तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो ऐसा पैराबोला होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा होता है, ये माइनस 1 होता है, ये 1 होता है, माइनस 1 ये मोड लगा दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही y बराबर 10 माइनस एक्स वाला है जो बेटा लाइन, हाँ भाई ठीक है। अब देखो y बराबर 10 माइनस मोड x जो है, अगर मोड कैसे खोलते हैं, अगर x पॉजिटिव है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 10 माइनस एक्स, और अगर x नेगेटिव है तो मोड माइनस से खोलेगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 10 प्लस एक्स। दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो मान लो इधर वाली लाइन बना लो, x पॉजिटिव कब होता है इधर इधर है ना, राइट साइड में, तो x बराबर 0 पे वैल्यू कितनी है 10, और x बराबर 10 पे वैल्यू कितनी होगी 0, ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक। और बिकॉज ये इवन फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी इधर मिरर इमेज बन जाएगी, जो बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन ही है x लेस देन 0 पे। तो ग्राफ्स पे अगर आपको कमांड है तो पहला स्टेप है ग्राफ बनाना, एरिया आइडेंटिफाई करना, फिर इंटीग्रेशन, ठीक। तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा, क्योंकि इस तरफ की लाइन बना ली, कॉपी कर दिया, और ये आपको पता है कि
वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक पैराबोला है जिसके रूट माइनस वन है और मोड ले लिए तो नीचे का पार्ट उठ के ऊपर चला जाता है। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो अगर मैं इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ तो बेसिकली जो हमारा डायग्राम बनेगा ना एक्स, ये जो मेरा बनेगा पैराबोला ये तो बनेगा ऐसा माइनस वन, इस तरह से, ठीक। और जो दूसरा है वो बनेगा मेरा अब यहाँ से लेके यहाँ तक और ऐसे, है ना, इस तरह। क्लियर है? अब आपसे पूछा इन दोनों से बाउंडेड एरिया, इन दोनों से बाउंडेड एरिया तो ये वाला है सेकंड रीजन बस, क्योंकि इसके बाद तो इनसे कोई बाउंडेड एरिया ही नहीं। अब आपने डायग्राम बना लिया, रीजन पहचान लिया, अब जो अगला काम है वो हमारा होगा दैट इज कि एक्सप्रेशन लिख के इंटीग्रेट करना, बिकॉज ये कर्वेचर है तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि हम ज्योमेट्री से निकाल लें। और एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, जैसी सिमेट्री इधर है वैसे, मतलब फिगर में सिमेट्री है, जैसा इधर है वैसा ही उधर है, तो मैं एक तरफ का निकाल के उसका डबल कर दूँ। मतलब अगर मैं इधर वाले को A1 बोल रहा हूँ तो इधर वाला भी कितना होगा A1, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रिक्वायर्ड जो एरिया होगा आपका वो होगा 2A1, ठीक है। अब A1 की बात करें तो A1 देखो ये पॉइंट है 0, ये है, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट निकालने के लिए आपको इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। इस कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन और इस लाइन की इक्वेशन है 10 माइनस एक्स, दोनों को सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 10 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 बराबर 0, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन 10 माइनस 11, है ना। अब ये इसके कोई परफेक्ट रूट्स तो आ नहीं रहे, गंदे से रूट आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं अब निकालो क्या इलाज है। तो माइनस बी बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो ये आ गया बेटा माइनस वन प्लस माइनस 45, 9 इंटू 5 3√5/2। तो देखो माइनस वाला तो ये होगा नहीं क्योंकि ये तो एक 1 के इधर है, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 3√5/2 माइनस हाफ, ये वाला जो पॉइंट होगा 3√5 माइनस 1/2, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक अपर कर्व हमेशा ये ब्लू वाली लाइन है और लोअर पैराबोला है, तो 0 से लेके 1 तक A1 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, अपर कर्व है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन की इक्वेशन है 10 माइनस एक्स, क्योंकि मैं राइट में इसकी इक्वेशन 10 माइनस एक्स है, माइनस ये वाला पैराबोला जिसकी टोपी ऊपर है। अब देखो फर्क है, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इस वाले की 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली ये नीचे था तो नेगेटिव से खोला था तभी तो इसको ऊपर लाए थे, आगे एक नेगेटिव लगेगा ना, अगर आप इसको खोलोगे मोड को तो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव है मतलब माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, 1 से इन्फिनिटी है, और नेगेटिव से खोलोगे तो बेटा क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर एक्स क्या है माइनस 1 से 1 के बीच, माइनस 1 से 1 के बीच तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस, यहाँ ये गलती ना करें इक्वेशन सही लिखें, dx प्लस 1 से लेके 3√5 माइनस 1/2 तक। अपर कर्व तो ये लाइन ही है अभी भी 10 माइनस एक्स, बट अब बेटा जो लोअर कर्व है ना वो ये वाली टोपी नहीं है, ये वाला कर्वेचर है और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करके उसको फाइनली डबल करके आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से जब एक से ज़्यादा कर्व्स बाउंड्री बनाते हैं तो हमें अकॉर्डिंगली ये देखना है कौन ऊपर है कौन नीचे है, और जहाँ जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अपर लोअर बाउंड्री सेम थी, यहाँ बदल गई तो हमने वहाँ लिमिट भी स्प्लिट कर दी, ऐसे अपर माइनस लोअर कर दो और आंसर निकाल दो, और अगर हॉरिजॉन्टल ले हुए तो राइट माइनस लेफ्ट इसका, ठीक है। तो कुल मिला के एक तो ग्राफ्स पे कमांड हो तो फिगर्स बनाने आने चाहिए, फिगर बना के रिक्वायर्ड एरिया पहचान लें हम सही और उसका एक्सप्रेशन सही लिख के इंटीग्रेट कर दें, बस यही हमें चाहिए, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। बाकी इसमें और कुछ अच्छे एग्जांपल्स और वैरायटी जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।